दिल्ली के इतिहास में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट और विधायकों के साथ गृह मंत्रालय पर आज धरना देंगे। केजरीवाल, सोमनाथ भारती और राखी बिरला के कहने पर कार्रवाई नहीं करने वाले दिल्ली पुलिस के एसीपी और 3 एसएचओ को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को आज सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन दी है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर रंगनाथन ने केजरीवाल से की मुलाकात। 26 जनवरी की वजह से विजय चौक और नॉर्थ ब्लॉक एरिया में धरना नहीं करने का किया अनुरोध। दिल्ली के सीएम ने धरने पर लोगों को नहीं आने की अपील की। धरने पर केवल आपके मंत्री और एमएलए बैठेंगे। आपके मंत्री और विधायक महिला ब्लॉक एरिया में धरना नहीं करने का किया अनुरोध। दिल्ली के सीएम ने धरने पर लोगों को नहीं आने की अपील की। धरने पर केवल आपके मंत्री और एमएलए बैठेंगे। आपके मंत्री और विधायक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। केजरीवाल ने ट्विटर कर लोगों को दी खबर। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से 3 घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लापरवाही करने के आरोप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केजरीवाल ने आज से धरने पर जाने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय पुलिसकर्मियों के खिलाफ फैसला करने से पहले मामले के तथ्यों को जानना चाहता है। केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती और राखी बिरला के साथ गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से शुक्रवार को मुलाकात की थी। केजरीवाल ने शिंदे से आज सुबह 10 बजे तक दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। गृह मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर केजरीवाल ने गृह मंत्रालय के सामने धरना देने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई गई सुरक्षा। खुफिया ब्यूरो के मुताबिक केजरीवाल के अपहरण की आशंका। दिल्ली पुलिस को खुफिया ब्यूरो ने किया अलर्ट। इंडियन मुजाहिदीन ने यासीन भटकल की रिहाई के लिए केजरीवाल के अपहरण की रची साजिश। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सामने रखा Z श्रेणी की सुरक्षा देने का प्रस्ताव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को ठुकराया। केजरीवाल पहले भी ठुकरा चुके हैं Z श्रेणी की सुरक्षा। सीएम केजरीवाल ने लगाया दिल्ली पुलिस पर राजनीति करने का आरोप। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हमला हुआ तो पुलिस भटकल का नाम लेगी। आपके संयोजक केजरीवाल ने आतंकी धमकी से किया दरकिनार। कहा, मुझे किसी आतंकी का कोई डर नहीं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने केजरीवाल की सुरक्षा पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से किया जाएगा काम। केजरीवाल के अपहरण की साजिश पर पूर्व आईपीएस अफसर गौतम गौल ने केजरीवाल को सुरक्षा लेने की दी सलाह। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को केंद्र सरकार और पुलिस की बात माननी चाहिए। 4 महीने से आतंकी यासीन भटकल सलाखों के पीछे। इंडियन मुजाहिदीन भटकल को छुड़ाने के लिए रच रहा है नई नई साजिशें। सुरक्षा मसले पर कांग्रेस ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल को सुरक्षा लेनी चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया सुरक्षा के बहाने पब्लिसिटी का आरोप। बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा है कि हर वक्त पब्लिसिटी करने में जुटे हैं केजरीवाल। 26 जनवरी को लेकर आपको धरने पर बैठने पर करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना। गणतंत्र दिवस की वजह से विजय चौक और नॉर्थ ब्लॉक में धारा 144 लागू। केजरीवाल के अपहरण की धमकी पर आपके नेता दिलीप पांडे ने भी लगाया पुलिस पर राजनीति करने का आरोप। उन्होंने कहा, आप व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं सामाजिक सुरक्षा चाहती है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कि केजरीवाल अपने तरीके से लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए 7 लोगों की बनाई कमेटी। कमेटी में असीम श्रीवास्तव, दिलीप पांडे और मीरा सन्याल शामिल। आपके नेता संजय सिंह ने किया कानून मंत्री सोमनाथ भारती का बचाव। उन्होंने कहा कि सोमनाथ केस में पुलिस ने बरती लापरवाही। विदेशी महिला के बदसलूकी के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मालवीय नगर थाने में दर्ज किया गया मामला। मालवीय नगर थाने में आईपीसी की धारा 341, 506, 509, 153A के तहत दर्ज किया गया मामला। एफआईआर में कानून मंत्री सोमनाथ भारती का कहीं नाम नहीं। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारती का किया बचाव। कहा कि सोमनाथ ने कोई गलती नहीं की। युगांडा की 2 लड़कियों ने कानून मंत्री सोमनाथ पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। जबरन मेडिकल टेस्ट करवाने और परेशान करने की शिकायत। सोमनाथ भारती 15 जनवरी की आधी रात खिड़की गांव में समर्थकों के साथ विदेशी महिला के घर घुस गए थे। भारती ने महिलाओं पर लगाया था वेश्यावृत्ति और मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप।
दिल्ली सरकार में कानून मंत्री सोमनाथ भारती विदेशी लड़कियों पर ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक रेड की थी और इस दौरान मंत्री जी लड़कियों को लेकर एम्स में मेडिकल कराने के लिए भी पहुंच गए। सोमनाथ भारती पर डॉक्टर्स के साथ भी रौब दिखाने की बात सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कानून मंत्री किस तरह डॉक्टरों को सलाह दे रहे हैं। 2 दिन पहले सोमनाथ भारती ने मालवीय नगर इलाके में विदेशी लड़कियों पर ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली बार काउंसिल आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की शिकायत पर सोमनाथ भारती पर सुनवाई करेगी। दिल्ली बार काउंसिल आज ये भी तय करेगा कि भारती के खिलाफ लाइसेंस सौंपने में देर करने को लेकर कार्रवाई जरूरी है या नहीं। विजय गोयल ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भारती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। नए विवाद में फंसे राजधानी के कानून मंत्री सोमनाथ देर रात डिपार्टमेंटल स्टोर खुला रखने पर मचा हंगामा। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने कानून मंत्री। दिल्ली के कानून मंत्री पर डिपार्टमेंटल स्टोर को जबरन बंद करवाने का आरोप। बिना पुलिस को बताए डिपार्टमेंटल स्टोर पर डाली रेड। कानून मंत्री पर कानून के उल्लंघन का आरोप। 11 जनवरी को देर रात साकेत इलाके में डिपार्टमेंटल स्टोर को करवाना था जबरन बंद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लगाया पुलिस के काम में दखल देने का आरोप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मीडिया एडवाइजर होंगे सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र शर्मा। 17 साल के अनुभवी शर्मा नेशनल डेली में एसोसिएट एडिटर के पद पर थे कार्यरत। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर टीचर्स का धरना। शिक्षकों को नियमित करने की मांग। लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार बिन्नी के खिलाफ आप कर सकते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई। अनुशासन कमेटी की बैठक में बिन्नी पर होगा फैसला। आपके नेता संजय सिंह का बयान। आपके बाग विधायक बिन्नी के खिलाफ अनुशासन कमेटी लेगी फैसला। विधायक बिन्नी ने पार्टी से मिले नोटिस का जवाब देने से किया था इनकार। केजरीवाल पर लगाए आरोप। सीएम से की इस्तीफे की मांग। बागी नेता बिन्नी ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से की मुलाकात। केजरीवाल सरकार की शिकायत। पार्टी पर लगाया मुद्दे से भटकने का आरोप। बिन्नी ने 27 जनवरी के अनशन में अन्ना हजारे को किया आमंत्रित। अनशन में शामिल हो सकते हैं अन्ना हजारे। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर बयान दर्ज कराने पहुंचे एसडीएम के ऑफिस। एसडीएम आलोक शर्मा ने दर्ज किया थरूर का बयान। बयान दर्ज कराने के वक्त थरूर थे अकेले। एसडीएम ने सुनंदा पुष्कर की मौत पर थरूर से की पूछताछ। 2 दिन पहले थरूर की पत्नी की दिल्ली के एक होटल में हो गई थी संदिग्ध मौत। आ जा सकता है सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुनंदा की मौत के राज से उठेगा पर्दा। सुनंदा ने थरूर पर पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से संबंध का किया था खुलासा, लेकिन मेहर ने सुनंदा के आरोपों से किया था इनकार। शशि और सुनंदा का फ्लाइट और होटल में हुआ था झगड़ा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर। मेहर तरार को लेकर हुआ था विवाद। रामलीला मैदान से मोदी ने देश को दिखाया सपने। आधुनिक खेती से बुलेट ट्रेन चलाने तक का किया वायदा। बड़ा सवाल, क्या वायदों से जीतेंगे मोदी? एक चाय वाले से डर गई कांग्रेस। उसे सदा ने लगाया हार का डर। केंद्र पर बरसे मोदी। कहा देश को कमेटी नहीं कमिटमेंट की जरूरत। मोदी ने पानी पी पी कर कांग्रेस को दिया जवाब। बोले हार के डर से नहीं घोषित किया पीएम पद का उम्मीदवार। मां कैसे लेगी बेटे की राजनीतिक बलि। रामलीला से गरजे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। देश को काले धन से लेकर बिजली पानी तक के दिखाए चुनावी सपने। नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिलाई कसम। बैठक के आखिरी दिन लगाया गया नारा। सुशासन, स्वराज और विकास के लिए वोट देने की अपील। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से नरेंद्र मोदी ने देश में 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने का किया वायदा। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तभी देश की गरीबी मिटेगी। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने देश को दिखाया बुलेट ट्रेन का सपना। देश में स्वर्णिम चतुर्भुज बुलेट ट्रेन योजनाएं लाने का किया वायदा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का डर। सीनियर लीडर आडवाणी की नसीहत। आम चुनाव को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट न रहे बीजेपी। बीजेपी के नेशनल काउंसिल में आडवाणी ने चुनाव में लोगों के उत्साह को सराहा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार देख रहा हूं। सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर अस्तित्व का संकट। भ्रष्टाचार में डूबी है मनमोहन सरकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है अनुष्ठान। मुलायम के नजदीकी बनने के लिए किया अंधविश्वास का सहारा। चंदौली के समाजवादी पार्टी के सांसद राम किशन यादव के भतीजे ले रहे हैं टोटकों का सहारा। सांसद के भतीजे ने अंधविश्वास की सारी हदें पार करते हुए खौलते दूध का लोगों के शरीर पर लेप लगवाया।
ये आयोजन ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब जिले में 3 दिनों बाद ही सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एसपी सुप्रीमो एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। सांसद के भतीजे की कवायद को एसपी सुप्रीमो की नजर में आने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये टोटका किया गया। हरियाणा के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने किया हड़ताल पर जाने का फैसला। बिजली, पानी, बस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर लगेगा ब्रेक। हरियाणा के हजारों रोडवेज कर्मचारी आज से शुरू करेंगे हड़ताल। कर्मचारियों की ये हड़ताल आम जनता के लिए बनेगी आफत। अपनी कई मांगों को लेकर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की लड़ाई पर असर आम जनता पर पड़ने वाला है। पंजाब सरकार के समान वेतन देने जैसी कई मांगों को लेकर हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी ने 21 जनवरी से 3 दिनों के लिए हड़ताल पर जाने का किया फैसला। हरियाणा के 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी 3 दिनों तक पूर्ण हड़ताल रखेंगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मुंबई के बांद्रा में अनुआया के परिवार ने अभिनेत्री पूजा भट्ट के साथ मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई के भांडुप इलाके में बीते दिनों एक 23 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की लाश मिलने से फैली थी सनसनी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। इंसाफ की उम्मीद में अपना विरोध जता रही है पीड़ित का परिवार के इस मुहिम में अभिनेत्री पूजा भट्ट भी शामिल। झांसी में रविवार को दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने कार सवार पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों को ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। समारोह में शामिल होने जा रहा था पूरा परिवार। मुंबई के जॉली जिमखाना में खेला गया क्रिकेट मैच। गूंगे और बहरे लोगों की टीम के सामने थी टीवी जेज यानी कि टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुंबई की टीम।